तो किसानों के लिहाज से मोदी सरकार का आज का बड़ा फैसला है और पीएम प्रणाम के माध्यम से की योजना की बड़े तौर पे शुरुआत हुई है। क्या है इसके मायने और क्या है इसके तमाम प्रकार के प्रकल्प और बातें, इसको हम विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। आइए आपको विशेष तौर पर कि आखिर किस तरीके से इस योजना में तमाम बातों का जिक्र किया गया, क्योंकि मोदी कैबिनेट ने आज फैसला लिया है किसानों यानी कि देश के अन्नदाताओं के हक को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत हुई है। कैबिनेट ने 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की आज मंजूरी दी है कि लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज की मंजूरी मोदी सरकार ने आज दी है। इसके तहत कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी योजना के तहत 3,68,000 करोड़ रुपए को अगले 3 साल तक के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है जो कि सीधे तौर पर देश के किसानों को फायदा पहुंचाती नजर आएगी। यूरिया सब्सिडी योजना में अगले 3 वर्षों तक इसका विस्तार किया गया है। 2025-26 तक इसका विस्तार अगले 3 वर्षों के लिए किया गया है। यह बेहद महत्वपूर्ण है और ये जो यूरिया पे सब्सिडी है वो लगातार अगले 3 साल तक चलती रहेगी। पीएम प्रणाम जो ये शब्द दिया गया, इसके मायने क्या है, इसको समझने के लिए रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ, इसको पीएम प्रणाम के नाम से जाना गया। और इसके पीछे मकसद क्या है, देश की मिट्टी की सेहत को सुधारना, ये सबसे बड़ा इसके पीछे कोशिश है। और गोवर्धन संयंत्रों से ऑर्गेनिक उर्वरकों के लिए 1451 करोड़ रुपए का एक समर्थन दिया जाएगा, यानी कि उसको सहयोग दिया जाएगा। इसके प्रावधान की मंजूरी भी आज मोदी सरकार ने दे दी है। पहली बार देश में सल्फर लेपित यूरिया, जिसको गोल्ड यूरिया भी कहा जा रहा है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। क्योंकि अभी तक जो तत्व एक तरीके से यूरिया में हुआ करते थे उसमें सल्फर नहीं होता था, लेकिन अब सल्फर लेपित यूरिया की शुरुआत होगी। अपने आप में एक बड़े कदम के तरीके से, क्योंकि इसके माध्यम से उर्वरा शक्ति को बढ़ोतरी मिलेगी और यानी पैदावार इससे बढ़ती नजर आएगी। तो यूरिया गोल्ड की एक तरीके से शुरुआत होने जा रही है। पीएम प्रणाम के लाभ के लिहाज से अगर बात की जाए तो वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ाने पर राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि जो हम आज की तारीख में केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह हम अल्टरनेट फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। खासतौर से जो ऑर्गेनिक जो खादें हैं उसका इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, उर्वरा की बहाली होगी, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार, ये तमाम प्रकार के फायदे हैं जिससे सीधे तौर पर फायदा किसानों को मिलता नजर आएगा। और इस लिहाज से ये कोशिश की जाएगी। सतत कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना भी इसका एक तरीके से पूरा मकसद है। इसके माध्यम से ये कोशिश की जाएगी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिहाज से। तो तमाम पद्धतियां हैं उसके लिहाज से उसमें किसानों को फायदा मिलता नजर आएगा। सल्फर कोटेड यूरिया, जिसको यूरिया गोल्ड कहा जा रहा है, उसको कैसे शुरू किया जा रहा है, उसके मायने क्या है, क्योंकि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए इस यूरिया से फायदा मिलेगा, जिसके अंदर सल्फर की मात्रा को अच्छे तरीके से डाला जाएगा। तो सल्फर की वजह से जो पोषक तत्व कम रह जाते तो उसका फायदा मिलता नजर आएगा। किसानों के लिए इनपुट लागत कम होगी, यानी जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित तौर से जो इनपुट कॉस्ट है उसमें कमी आएगी। कम लागत से ज्यादा पैदावार, किसानों के हाथ में ज्यादा फायदा। उत्पादकता एवं उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी साफ तौर से देखने को मिलेगी। कम लागत से ज्यादा उत्पादन और किसान को उसका सीधा फायदा होता दिखाई पड़ेगा। यह सल्फर कोटेड यूरिया के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा इसका एक और तत्व है, वो है बाजार विकास सहायता। पीएम प्रणाम के तहत ही बाजार विकास सहायता का एक तरीके से उसमें कंपोनेंट किया गया है। गोवर्धन संयंत्रों से ऑर्गेनिक खाद की खरीद पर 1,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की सहायता देने का फैसला भी मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो गायों का जो तमाम गोबर होता था जानवरों का, उसके माध्यम से गैस बनाने के लिए गोवर्धन संयंत्र लगाए थे। उसको गैस बनने के बाद में जो बची हुई ऑर्गेनिक खाद है उसको भी खरीदने के लिए 1,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की एक तरीके से सरकार सहायता देगी। तो किसानों को कितने प्रकार के विकल्प स्रोत के लिए दिए जा रहे हैं ये साफ तौर से इस पे दिखाई पड़ता है। ऑर्गेनिक उर्वरकों को भारत ब्रांड के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि उसकी ब्रांडिंग भी की जाएगी और उसके माध्यम से उसको आगे बाजार में बेचा जाएगा। ये प्रयास भी पीएम प्रणाम के माध्यम से किया जाएगा। फसल अवशेषों के प्रबंधन में सुविधा होगी, क्योंकि लगातार जो पराली जलाने की समस्या होती थी, इस प्रकार की दिक्कतों से भी छुटकारा मिलता नजर आएगा। और इसका फायदा पर्यावरण को स्वच्छ रखने और सुरक्षित रखने में भी इसका फायदा मिलता नजर आएगा, क्योंकि अगर पराली नहीं जलाई जाएगी तो उस धुएं से होने वाले पर्यावरण के नुकसान को रोका जा सकेगा। किसानों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी बनेगा। यह साफ तौर से अल्टरनेटिव इनकम देने की कोशिश मोदी सरकार की किसानों को सशक्त करने के लिए उसका एक बड़े स्रोत के तौर पर बाजार विकास सहायता के माध्यम से भी पीएम प्रणाम में यह देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एक और कंपोनेंट की, तो किसान हितैषी मोदी सरकार, क्योंकि लगातार 9 साल से मोदी सरकार ने जो काम किए हैं
उसमें किसानों की आय को दोगुना करने से लेकर उनको वैकल्पिक आय के स्रोत देने पर लगातार काम किया जा रहा, साथ ही साथ उनको सक्षम बनाने के लिए भी तमाम काम किया गया। कैसे, इनको आंकड़े से समझने की कोशिश है। पिछले साल, सिर्फ एक साल अगर पिछले साल की ही बात करें तो पिछले साल किसानों को दी गई लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की यूरिया सब्सिडी। बजट में प्रावधान 1.5 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन जरूरत पड़ी और दुनिया में जो दिक्कतें आई सप्लाई चेन को लेकर, उसके बावजूद भी किसानों पर उसका असर ना पड़े, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से ज्यादा पैसा दिया और 2.5 लाख करोड़ रुपए तक किया और उसके बाद में किसानों को आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया। सरकार ने उस आर्थिक बोझ को उठाया और 2.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा बीते एक साल, पीछे साल यूरिया की सब्सिडी पे दिया गया। इसी तरीके से बीते वर्ष प्रति किसान पर अगर बात की जाए तो यूरिया की सब्सिडी पे, क्योंकि सरकार ने इस बात को कहा कि देश में 12 करोड़ किसान हैं और कुल सब्सिडी को अगर उन किसानों से अगर हम देखें तो प्रति किसान किस प्रकार से 21,000 रुपए यूरिया सब्सिडी का लाभ दिया गया। यानी कि एक किसान को अगर औसत तौर पर देखा जाए तो 21,000 रुपए का यूरिया सब्सिडी पिछले एक साल में दी गई। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि सीधे तौर पर भी जो सहयोग देती है सरकार और अप्रत्यक्ष तौर पे भी सरकार सहयोग दे रही है। इसी आंकड़े को दूसरे तरीके से समझे तो बीते वर्ष प्रति एकड़ पर लगभग 7300 रुपए यूरिया सब्सिडी दी गई सरकार के इन तमाम प्रयासों के माध्यम से। किसानों को 21,000 प्रति किसान के हिसाब से बीते वर्ष में और 7300 के हिसाब से प्रति एकड़ पे कहीं ना कहीं इसका फायदा मिला। कुछ और आंकड़े हैं, बीते वर्ष प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अगर बात की जाए तो लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए की जो है सहायता एक तरीके से किसानों को दी गई है। तो ये अपने आप में एक आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण, और इसको हम बांट के देखें तो प्रति किसान लगभग 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से पिछले साल मोदी सरकार ने किसानों को दी है। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात को बताने के लिए काफी है कि कैसे देश में लगातार किसानों के लिए फायदा किया जा रहा है। बीते वर्ष प्रति एकड़ 18,000 की सहायता, यह भी आंकड़ा इससे निकल के आता है जो सरकार ने किसानों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये आंकड़े तमाम अपने प्रकार से इस बात को बताने के लिए कैसे मोदी सरकार किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से लगातार काम करती नजर आ रही है, और यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और इस सिलसिले के लिहाज से अगर बात की जाए तो मोदी सरकार ने जो काम किया है उस लिहाज से किसानों को एक बड़ा फायदा मिलता नजर आया। कुछ